क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर दी साइंटिफिक नोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नोटेशन। देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे बड़े नंबर्स भी आपको देखने पड़ेंगे, लार्ज नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही स्मॉल नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अब ज़रूरी ये हो जाता है कि इन नंबर्स को जो है वो एक ऑर्डनरी वे से हम राइट करें। ठीक है, जैसे लार्ज नंबर की अगर बात करते हैं तो लार्ज नंबर में ये नंबर ले लीजिए, एवोगाड्रो एवोगाड्रो नंबर जो होता है या एवोगाड्रो कांस्टेंट जो है। ठीक है, इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एन से इसको राइट करते हैं। अब देखिए ये इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ पर जो दी गई है वो वैल्यू कितनी दी गई है। देखिए 602232137 और देखिए कितने सारे जीरोज हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर है ये, राइट। यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, तो इसको आप रीड करेंगे मिलियंस विलियंस ट्रिलियंस पता नहीं किस में हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर अगर आप राइट करेंगे दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट। मैं अब ये 2 or 3 टाइम्स अगर राइट करना पड़ जाए तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए क्या करना होता है, इतने बड़े नंबर को या बहुत ही छोटा नंबर भी है तब भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में उसे राइट करना होता है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे इसको बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन केमिस्ट्री वी कम अक्रॉस द वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, इट इज़ वेरी टेडियस टू राइट डाउन सच नंबर्स इन ऑर्डरी वे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दीज नंबर्स आर यूजली एक्सप्रेस इन अ सिंपल वे नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। इन दिस नोटेशन ऑल नंबर्स हाउएवर लार्जर और स्मॉलर एक्सप्रेस्ड। अब इस नंबर में आपको लिखना क्या होता है, जो भी नंबर आप राइट करेंगे वो 1 से लेकर 9 के बीच में आपको राइट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है 10 से। ठीक है, अप्रोप्रिएट नंबर से। जैसे यहाँ पर जो एक एग्जांपल के तौर पर दिया गया है वो ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर जो है वो 1 से लेकर और 9 के बीच में नहीं आता है। ठीक है, यानी ये वैल्यू 9 से ज़्यादा है, तो अब इस केस में क्या करना है इसको। ठीक है, इस नंबर को आपको क्या करना है 1 और 9 के बीच में बदलना है। तो देखिए इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। हमने क्या किया है इसमें, जो डेसिमल था ये, ठीक है ना, ये डेसिमल जो था उस डेसिमल को उठा के और 2 और 4 के बीच में ले गए। जो 6 और 3 के बीच में था डेसिमल उसको हमने 2 और 4 के बीच में लेकर आए हैं। ठीक है, तो दो प्लेस यानी ये वाले 4 और 6 दो प्लेस जो है वो हमने मूवमेंट कराया है। तो यहाँ से 10 × 10 अगर हमने राइट कर दिया 2 टाइम्स, तो देखिए ना इस नंबर को हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, 10 × 10 दो बार 10 × 10 राइट कर दिया तो नंबर वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो बार हमने राइट किया तो ये वैल्यू जो है वो किसके बीच में आ गई, 1 और 9.9 के बीच में आ गई। उसके साथ साथ ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया 10⁻²। ठीक है, क्योंकि दो बार 10 से मल्टीप्लाई किया गया है इस वजह से। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, रेस टू का मतलब यही हुआ जाके 2 पावर हो गया, एक्सपोनेंशियल टर्म में हो जाएगा। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखेंगे कैसे, वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, कैपिटल एन इंटू 10⁻⁻n। कैपिटल एन का मीन्स क्या होता है, कैपिटल एन का मीन्स होता है कि इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। कैसा होगा, नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू 1 से लेकर 9.9 के बीच में आएगी। ठीक है, 9.99 के बीच में आएगी। नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो एन है यानी स्मॉल एन है, जो एक्स ये वाला ये टर्म आपका क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया डिजिट टर्म, ये हो गया एक्सपोनेंट टर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट टर्म। और इसको ये हाँ, इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकती है। इंटीजर का मतलब वो वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और वो वैल्यू प्लस में भी हो सकती है। ठीक है, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ना उसी को क्या किया गया है, वही एग्जाम्पल से यहाँ पर फिर से बता दिया गया है। जैसे ये नंबर था यहाँ पर 1487। ठीक है, ये 9 से बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमने इस तरीके से राइट करके और इंटू 10 टाइम्स हमने 10 × 10 राइट कर सकते हैं। ठीक है, जब इसे राइट करेंगे 10⁻³ आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो कैसी आ गई, जो कि कैपिटल एन था यानी डिजिट टर्म था, जो डिजिट टर्म है 1 और 9 के बीच में आ गया। ठीक है, और ये एक्सपोनेंट में कितना आ गया, दैट इज़ 3 आ गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया।
अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर नॉन जीरो बिट के बीच में लाना होता है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, एन की वैल्यू जो होती है, एक्सपोनेंट की वैल्यू, जितना टर्म यानी एक्स, जितने टाइम हम उसको मूवमेंट कराएंगे, किधर से मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है, उतना ही वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये मूवमेंट किधर से किधर की ओर हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। अगर मूवमेंट राइट से लेफ्ट की ओर रहा है, लेफ्ट की ओर हो रहा है, तो ये जो एक्सपोनेंस है वो किस में जाएगा, प्लस पॉजिटिव में जाएगा। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है, लेकिन रहेगा एक्स के इक्वल ही, उसी के इक्वल रहना है, यानी एन की वैल्यू जो है वो एक्स के इक्वल आएगी। जैसे ये नंबर है, इस नंबर में देखिए हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल किसर की ओर मूव करा रहे हैं। देखिए 7 और 2 के बीच में है डेसिमल, ठीक है। 7 और 2 से अब आ कहाँ पर रहा है, 1 और 4 के बीच में आएगा, 1 और 4 के बीच में आना है। तो देखिए इनके बीच में कितने डिजिट्स हमने मूवमेंट कराया, 3 डिजिट्स मूवमेंट कराया। और मूवमेंट किधर से हुआ, राइट से लेफ्ट की ओर हुआ, ठीक है। राइट से लेफ्ट की ओर अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और कितने, 3 डिजिट्स हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है, 3 डिजिट्स। अब ये 3 डिजिट्स जो है वो यही एन की वैल्यू होगी, यानी स्मॉल एन, एक्सपोनेंट यही होगा। लेकिन अब एक्सपोनेंट एन तो होगा, लेकिन अब इधर से इधर की ओर मूवमेंट करा, इसलिए क्या होगा, प्लस में, यानी +3 होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस प्लस राइट नहीं करते हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, यार एक्सपोनेंट इज 3 एंड वी कैन राइट इट, ये राइट कर दिया हमने, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंट में हमने राइट किया है वो किस में है, ये 10⁻+3, ठीक है। तो प्लस आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें वही जो हमारे पास था एवोगाड्रो नंबर। देखिए अब इसी तरीके से हम एवोगाड्रो नंबर को कैसे राइट करेंगे, देखिए एवोगाड्रो नंबर इतना बड़ा नंबर है ना। अब इस बड़े नंबर को देखिए हमने किस तरीके से राइट किया, हमने डेसिमल अभी यहाँ पर है, कहाँ पर डेसिमल एक्चुअली जो है ना वो सबसे लास्ट में यहाँ है, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स डिजिट्स ख़त्म हो जाएंगे तो नंबर्स जो हैं वो डेसिमल, डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ, ठीक है ना। मतलब ये सारा नंबर ख़त्म होने के बाद ये नंबर है। अब यहाँ से उठा के हमें कहाँ लाना है, यहाँ से उठा के हमें लाना है 6 और 0 के बीच में, ये स्टार्टिंग में 6 और 0 के बीच में हमें नंबर लाना है, ठीक है, डेसिमल लाना है। तो अब कितने डिजिट्स इसके बीच में आएंगे, अगर काउंट करें तो लगभग 23 डिजिट्स यहाँ पर बीच में आएंगे। अगर काउंट करिए 3 3 3 ठीक है, लगभग 21 हैं, ये 21 डिजिट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या राइट कर दिया, ये सारे के सारे जीरो वाले डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स तो ले लिए, 6.022137, ये पूरा ले लिया। इसके साथ साथ क्या है, इंटू 10⁻23 राइट कर दिया, जीरोस को राइट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 10⁻23 हमने राइट किया, और वो भी किस में, प्लस में राइट किया। प्लस में क्यों राइट किया, प्लस में राइट करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि मूवमेंट किधर हो रहा है डेसिमल का, राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट हो रहा है, इसलिए एक्सपोनेंट में क्या राइट करना है, 10⁻+23, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक्सप्रेस द स्मॉलर नंबर, अगर हमें छोटा नंबर जो है करना है, देखिए ये वाला नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर में देखिए ये बहुत ही छोटा है, यानी 1 से भी कम है, 1 से कम है। अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए देखिए ये डेसिमल यहाँ पर है, अब ये डेसिमल को कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, ठीक है, 1.4, ठीक है। तो हमने 1.4 के टर्म में तो राइट कर दिया, लेकिन अब कितने जीरोज़ हैं इनके बीच में, ठीक है। तो 1 कितने डिजिट्स हैं, तो कितने हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो इसलिए 4 से देखिए मल्टीप्लाइड तो इन्होंने ऐसा भी कर रखा है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है सीधे। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है डेसिमल का वो किधर से हो रहा है, फ्रॉम, देखिए डेसिमल यहाँ से और यहाँ पर, यहाँ पर आएगा 1 और 4 के बीच में, यानी मूवमेंट हो रहा है लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्सपोनेंट को माइनस में राइट करना होगा, ठीक है। तो माइनस में यहाँ पर राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4872 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 डिजिट इसके बीच में मूवमेंट, कितने डिजिट हुआ है, 4 डिजिट, तो इसलिए -4 हो जाएगा, ठीक है। हेयर इज़ अ -4। अब यहाँ पर वही एक चीज़ है आपको याद रखनी है, ठीक है, ये उसी को यहाँ पर और एक्सप्लेन किया गया है। बस आपको याद रखना है कि एन की वैल्यू -22 यानी माइनस के टर्म में लेना है, और सिंपल तरीके से आपको ये सब पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना एक चीज़ आपको याद रखने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन जो है कि ये इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव तब होगी जाके जब मूव्ड लेफ़्ट, लेफ़्ट साइड की ओर मूवमेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है
मोमेंट ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये आपको रिमेंबर याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो एन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कब होगी, तब जब हम डेसिमल को लेफ्ट में मूवमेंट कराएंगे, यानी राइट टू लेफ्ट अगर मूवमेंट होगा तो ये वैल्यू एक्सपोनेंट की वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव में जाएगी। और अगर जो है मूवमेंट जो है वो राइट टू मूव्ड राइट, इट मीन द लेफ्ट से राइट की ओर अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव में रहेगी, ठीक है। तो ये निगेटिव के साथ आपको लानी है, बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पर। चलिए ये तो हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक का हम कैसे यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक्स यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अरिथमेटिक इट मीन्स हमें देखना है साइंटिफिक नोटेशन को, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। टू ऐड आर सब्ट्रैक्ट नंबर्स, ठीक है, टू ऐड आर सब्ट्रैक्ट द नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन द एक्सपोनेंट एन मस्ट बी सेम इन द बोथ नंबर्स, ठीक है। एक इसको याद रखना है कि दोनों जो भी दो नंबर्स या तीन नंबर्स आप ऐड करेंगे उन सभी में, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे उन सभी में, जो एक्सपोनेंट है यानी एन की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। एक्सपोनेंट यानी एन की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले आप उसको सेम करेंगे, फिर उसके बाद ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, तो इसमें देखिए ये नंबर और ये नंबर को ऐड करना है, ठीक है, प्लस। अब देखिए इन दोनों में नंबर्स में सबसे पहले एक्सपोनेंट देखिए, यहाँ है +4 और यहाँ है +3, ठीक है। तो ये दोनों में एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हम क्या करते हैं एक्सपोनेंट में बदल लेते हैं, एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अब देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ लाना है 4 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है प्लस कब आता है, प्लस आता है जब आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट की ओर मूव कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको एक डिजिट अगर इधर मूवमेंट करा दें तो ये देखिए 3 और 5 के बीच में था और इधर 0 है, तो हमने क्या कर दिया, इससे पहले लगा दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 0.3 हो गया, और यहाँ पर पावर में 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पावर में यहाँ पर 1 बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इन दोनों की पावर्स जो हैं वो सेम हो गई। अब पावर्स सेम हो गई तो सबसे पहले अब क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपको राइट करना है, और ये एक दोनों जगह कॉमन हो गया एक तरीके से, तो इसको हमने बाहर कर लिया। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो इतना आ जाएगा, और इनटू वही एक्सपोनेंशियल टर्म आपने राइट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली दूसरा भी आप देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, सेम तरीके से आपको करना है, वही हमने नंबर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही हमने क्या किया है, इसकी पावर को सबसे पहले सेम कर लिया है, ठीक है, बाकी सब सेम ही है, आप वैसे ही कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और सब डिवीज़न कैसे होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि पावर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों नंबर्स में, तो ये देखिए ये एक्सपोनेंट्स जो हैं, अगर पहले वाले का x है और दूसरे वाले का y है, अलग अलग हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों को प्लस करना है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 2.4 इंटू 10⁻3, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर 5, तो ये देखिए एक्सपोनेंट यहाँ पर अलग अलग हैं, एक्सपोनेंट यहाँ पर कितनी है 3 है, यहाँ पर है 5, ठीक है, दोनों अलग अलग एक्सपोनेंट हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 5, इन दोनों एक्सपोनेंट को आपको क्या करना है, ऐड कर लिया, देखिए, है ना, और ये वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, जो कि क्या है ये वाला, ठीक है ना, ये नंबर्स आपको ऐड कर मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये वाले जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो देखिए लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा केस में क्या दिया गया है, दूसरे केस में जो है कि ये क्या कहते हैं, ये एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट प्लस में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अलजेब्रिक मेथड ही अप्लाई करना है, तो ये प्लस का ही रहेगा,
ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस करना है ये दूसरा वाला नंबर, ठीक है, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 3 - 6 हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू आएगी -3, तो इसलिए एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। वही अलजेब्रिक एडिशन आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, लेकिन अब यहाँ पर देखिए जब इनको आपने मल्टीप्लाई किया, ये वाले नंबर्स मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 18.81, ठीक है। अब हमारा तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ये तो 18 आ गया, हमें कितना होता है 1 से लेकर 9.999 के बीच में रखना होता है ना। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, आपको राइट करना पड़ेगा, इसलिए एक डेसिमल इधर की ओर आप मूवमेंट कराएंगे। जब एक मूवमेंट कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर एक ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -3 और +1 आपको कर देना है। तो +1 जैसे ही आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। लेफ्ट सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर अगर मूवमेंट होता है तो +1 हो, मतलब एक डिजिट के लिए +1 हो जाएगा, जितने डिजिट मूवमेंट कराएंगे तो उतना ही प्लस हो जाएगा। करेक्ट, आई थिंक यू गेट अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद देखिए डिवीज़न के लिए क्या करना है आपको, डिवीज़न के लिए याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि अगर इस तरीके से डिवाइड है तो आपको क्या करना है, ये जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा उसमें एक्सपोनेंट को आपको क्या करना है, माइनस में ले आना है, यानी x - y हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाला जो डिनोमिनेटर में है उसको माइनस कर देना है। देखिए आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें लिखा है 4.74 और ये है 6 पॉइंट, ये तो नंबर से हो गए। और ये देखिए एक्सपोनेंट्स है, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 20। तो यहाँ पर क्या राइट करना है, ये नंबर्स तो एज इट इज़ आपके डिवाइड रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट करना है 12 - 20, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसके ऊपर जब जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको -20 आपको कर देना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 12 माइनस, तो -8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने के बाद वो कितनी आ रही है, 0.6 आ रही है ना। तो आपको वैल्यू किस में रखनी है, 1 से लेकर 9.9 के बीच में रखना है, तो ये 1.0 में तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, इधर की ओर मूवमेंट एक डिजिट मूवमेंट करा देना है। मूवमेंट किधर से हुआ, लेफ्ट से राइट की ओर हुआ, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी -1, या एक डिजिट यहाँ पर माइनस कर देना है एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर -8 ऑलरेडी था और -1 एक और आ गया, तो कितना हो गया -9। तो एक्सपोनेंट में कितना आपने राइट कर दिया, -9, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 6.95, ठीक है। सेम तरीके से एक और देखिए, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, ये एक्सपोनेंट में है -3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, -3 और फिर माइनस और 4, -3 और ये नीचे जो है, ये नीचे कितना है, माइनस माइनस -4, ये गलत हो गया, यहाँ पर आपको ये माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये है 10 टू द पावर, इसको आप ऐसा कर लीजिए, ये जो है ना -4 है ये, ठीक है। ऊपर कर लीजिए -3 और नीचे भी क्या हो जाएगा, -10 टू द पावर -4, ठीक है। ये -4 है, तो अब ऊपर जाना है तो यहाँ पर भी ये -4 हो जाएगा, ठीक है। -4 तो रहना ही है, सॉरी, ये मैं प्लस में ही था, ऐसे ही रहने दीजिए इसको, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -4 कर देना है, सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो -4 हो गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, देखिए ये माइनस के दोनों ही, माइनस का ये भी हो गया, माइनस का ये भी हो गया, तो -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे दोनों, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, 0.4909 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही अब ये जीरो जीरो आ रहा है जो कि 1 से कम है, तो 1.0 से लेकर 9.9 के बीच में लिखना था, तो क्या आ जाएगा, एक डिजिट आप क्या करेंगे, एक डेसिमल इधर की ओर मूवमेंट करा देंगे, ठीक है। जैसे ही इधर की ओर आप मूवमेंट कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा, और ये मूवमेंट किधर से हुआ, लेफ्ट से राइट की ओर मूवमेंट हुआ, है ना। तो लेफ्ट से राइट की ओर मूवमेंट होगा तो ये साइन किस में आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आप पावर एक्सपोनेंट में ऐड कर दीजिए, तो -7 और फिर -1, तो कितना आ जाएगा, -8, तो इसलिए एक्सपोनेंट क्या हो गया, -8, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, थैंक यू।